नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का दिवस स्वयं में अद्भुत, अलौकिक, परम पावन माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब 4 महीनों तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं तो इसी दिन वे करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी अथवा परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व ब्रज के मंगलमय जीवन से भी जुड़ा है, क्योंकि आज ही के दिन मैया यशोदा ने लल्ला कान्हा की सूर्य पूजा कराई थी, जिसे कुआं पूजन भी कहा जाता है। यही वह पावन अवसर था जब पहली बार नंद बाबा ने अपने लाला को रथ पर बिठाकर महेश्वर नगर का भव्य भ्रमण कराया था। इसीलिए यह तिथि केवल व्रत और पूजन की नहीं है, बल्कि भगवान के जीवन से जुड़ी स्मरणीय उत्सव का भी प्रतीक बन गया है। कहा गया है कि इस दिन का व्रत करने वाला भक्त अपने समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। यही कारण है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में उठ रही शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी समूचा वातावरण अद्भुत रूप धारण कर लेता है। आकाश में दिव्यनाद गूंज उठते हैं, दिशाएं स्वर्ण आभा से आलोकित हो जाती है और मंद मंद समीर अपने साथ अनोखी मधुरता लिए बहता है। समस्त सृष्टि मानो आनंद मग्न हो उठती है। ऐसे ही शुभ क्षण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भव्य और मंगलमय आगमन होता है और परिवर्तनी एकादशी की पावन कथा का श्री गणेश आरंभ होता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन हैं और क्या विधि है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय श्री ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने लोकहित के लिए यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। आखिर क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है और यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। ब्रह्मा जी ने आगे बताया, सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, न किसी को मानसिक कष्ट सताता था और न ही आदि व्याधियों का प्रकोप होता था। उनकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। राजा के कोष में केवल न्याय उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, राजन, पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है और वह नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है। इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। मैं बहुत सोच विचार करता हूँ, किंतु मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रिय भक्तगणों, ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर
वे मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमने लगे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्तिक कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा के आगमन का कारण पूछा। तब राजा कहने लगे, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है? हे मुनिवर, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या ही होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृत्ति का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो परिवर्तनी नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होने लगेगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। तब ऋषि के ये वचन सुनकर राजा ऋषि को प्रणाम करके अपने महल वापस लौट आए। फिर उन्होंने 4 वर्णों की समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से परिपूर्ण हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सभी लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को साफ सफेद वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय इस प्रकार से कहना चाहिए कि बुधवार श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्माजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत महात्म सुनाया, तब धर्मराज ने युधिष्ठिर की सारी शंकाएं शांत हो गई। उनके चेहरे पर संतोष और भक्ति का तेज झलकने लगा। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर बोले, नाथ, आपने आज मेरे मन के सभी संदेह दूर कर दिए, मुझे धर्म का सार समझाया और एकादशी का अद्भुत महत्व भी बताया। अब यह व्रत मैं और मेरे समस्त भाई अत्यंत श्रद्धा के साथ अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उसी समय भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी वहां उपस्थित होकर कथा श्रवण से धन्य हुए और सभी ने व्रत करने का संकल्प लिया। सभा में उपस्थित महारानी द्रौपदी और महल की अन्य स्त्रियां भी हर्ष और भक्ति से भर उठी। उस पावन क्षण में समस्त राजमहल में जैसे दिव्य प्रकाश फैल गया। शंखनाद और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हर कोई श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगा। इस प्रकार कथा के श्रवण से धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म और गुण प्राप्त हुआ और समस्त सभा भक्ति भाव से श्री हरि के चरणों में लीन हो गई। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, परिवर्तनी एकादशी की जय। परंतु भक्तजन, यह कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भगवान श्री हरि की प्राण प्रिया तुलसी माता की कथा का श्रवण भी न किया जाए, तब तक एकादशी की कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी माता की वह पवित्र स्वरूप हैं, जिनकी सेवा और पूजन से स्वयं श्री नारायण प्रसन्न होकर
भक्तों को अक्षय फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार दीपक के बिना अंधकार दूर नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी महिमा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा है। इसीलिए आप श्रवण कीजिए श्री हरि की प्रियतमा समस्त भक्तों का मंगल करने वाली पुण्य की मूर्ति माता तुलसी की पावन कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में विश्राम कर रहे थे। तब वे तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देने के समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दरिद्रता दूर करती हैं। उसे धन धान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस महात्म को सुना देता हूँ। इसे सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक कुबुद्धि ब्राह्मण रहता था, जो पापियों का सरदार था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से अत्यंत दुराचारी था। वह पूजा पाठ, अतिथियों का सत्कार और दान पुण्य से दूर रहता था। वह सदैव पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था, मदिरापान करता था और मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता और रात में बेविचार करता। एक दिन वह पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा, तो वहीं पर एक भयानक सर्प ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। 2 यमदूत उसे लेकर यमलोक गए, जहाँ चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखकर कहा कि इसने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं। यमराज ने उसे नरक में डाल दिया, जहाँ अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उसे दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता। जब उसकी शक्ति कम हो गई तो उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया गया, जो उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। एक दिन वह बैल एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं में एक पुण्यात्मा इंसान ने अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य समर्पित कर दिए। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और यह सब देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे बड़ा था और उसके प्रभाव से ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। यमराज ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे एक नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। वह तुरंत उस वेश्या को ढूंढने उसके नगर में चला गया। वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। जब वह उसे मिला तो ब्राह्मण ने उसे बार बार प्रणाम करने लगा और धन्यवाद देने लगा। वेश्या ने आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझे वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे माता,
मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। मैं यहाँ यह जानने आया हूँ कि आपने मुझे उस समय कौन सा पुण्य दान में दिया था, जिसके कारण मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुनकर मेरी अंतर आत्मा पवित्र हो गई। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्या और पंडित उस तोते के पास गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पुण्य जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में एक पंडित था जो अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया और भरी सभा में विद्वानों का अपमान किया। मृत्यु के बाद मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया। छोटी अवस्था में मेरे माता पिता से वियोग हो गया। मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो कुछ ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले गए। उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत ख्याल रखा। वहाँ सभी लोग रोज तुलसी के पौधों को जल देते थे और एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई। एक रात एक चोर ने मुझे चुरा लिया। इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इसके घर में आने के बाद भी मैं उसी मंत्र को बोलता रहा, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया। इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना आरंभ किया। उसी मंत्र के प्रभाव से इसकी आत्मा भी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण, उसी मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने वह सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे तीनों, तोता, वैश्या और ब्राह्मण, रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। उस मंत्र के प्रभाव से वे तीनों दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में चले गए। यह सारा वृत्तांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वैश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसीलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में नित्य माँ तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में माँ लक्ष्मी साक्षात वास करेंगी। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्पतरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसीलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधों की परिक्रमा करने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से स्नान करने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो यह थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की पावन कथा, जिसे हमें शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए छोटे से छोटे कर्म भी हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
परिवर्तनी एकादशी और तुलसी माता की महिमा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन दोनों का स्मरण व पूजन हमें धर्म, पुण्य और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा पुण्य भी हमारे जीवन के सभी पापों को समाप्त कर सकता है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम खट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहाए, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वो पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति